आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इसराइली फौज का जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में जमीनी हकायक तब्दील हुए हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गजा में इंसानी सूरत हाल 28 मार्च के बाद मज़ीद अबतर हो चुकी है। 6 मई को 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को निकाला गया। इसराइल ने 7 मई को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI-MI डायरेक्टर IB वज़ीर कानून सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अगर मुक़वी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफ़ा 161 का बयान कलमबंद करे। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि ISI वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सहाफ़ी ने पैमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की है कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा अहम नोयत का है। पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया है। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपए करने की सिफारिश की जाती है। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपए फी किनाल करने की तजवीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आला व इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 30 डिग्री कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। वफाक के बजट से पहले कोई भी सूबाई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का मकसद IMF से ताल्लुक को नुकसान पहुंचाना है। माजी में भी PTI ने IMF मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेहतर होता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी बजट का इंतजार करती। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है।
हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद न रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देना है। हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा। फर्शी खुदाओं का नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। सीजे का पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। वेडिंग लॉस की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मस्मार। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मजाहमत करने पर पीटीआई के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सीडीए ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग की। मुश्ताइल हजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। सीडीए ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ पीटीआई के अपने नाम है। इसके सोलर पीटीआई के नाम है, बिजली गैस पीटीआई के नाम है, सब कुछ पीटीआई। बिल्डिंग पे कब्जा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर ले। यहाँ कोई ऐसा केस सीडीए का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है। सीडीए ने बगैर नोटिस के हमला किया। सीडीए का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर किया। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडीसी अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मजरूह किया। वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी पीटीआई का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आइन और कानून के जरिए अपने हुकूक हासिल करेंगे। इस फरसुदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले, जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं करवाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। हम एक सियासी पार्टी हैं। हम कोई किसी कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। हम कोई ELN या फार्क या सिंदेरो लुमिनोसो लैटिन अमेरिका की हम कोई वो तंजीम नहीं है। हम एक सियासी तंजीम है। आप हमें इस बात पे उकसा रहे हैं कि हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से हम अपनी तहरीक से खान को रिहा करें। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद सीडीए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। आज आप कह रहे हैं कि गजा की तरह ऑपरेशन हुआ और शब खून मारा गया। खुदा का वास्ता कितना झूठ बोलोगे? ऐसा लगता है आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालातर हैं। नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी वर्कर के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं, मगर अपने दौर की फसाइयत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। बानी PTI और उनके साथियों पर एंटी स्टेट बयानी पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। बानी PTI ने बरतानवी अखबार को जहरीला मजमून भेजा, फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेजी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI को जेल में तले हुए खाने दिए जा रहे हैं। मैं AC उतार दूंगा, घसीटूंगा, हम ऐसे लोग नहीं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत का फोकस अवाम पर है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है, महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। IMF मिशन की पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमू के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्क की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर किसी दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने हेलीकॉप्टर हादसे की पहली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के मलबे पर गोलियों या इससे मिलती जुलती अशिया का कोई सुराग नहीं मिला। वॉच टावर और परवाज के अमले के दरमियान बातचीत में कोई मशकूक मसला नहीं पाया गया। हेलीकॉप्टर अपने पहले से तयशुदा रास्ते पर था और रास्ते से नहीं हटा। हादसे से 1.5 मिनट कबल पायलट ने काफिले के दीगर पायलट से राब्ता किया। गिरने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। मजीद तफसीलात तहकीकात आगे बढ़ने पर जारी की जाएंगी। इब्तदाई रिपोर्ट में तफ्तीशकारों ने किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाया।